Hello everyone, welcome back to the channel Concept Up to Root। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरीके से बोर्ड के एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जब स्टूडेंट क्लास 12th में आता है तो उसका भी एक ड्रीम होता है, उसका भी एक सपना होता है कि वो जो है एक एवरेज स्टूडेंट्स की कैटेगरी से निकलकर एक टॉपर कैटेगरी में आए। तो दोस्तों, अगर आप भी एक टॉपर बनना चाहते हो और एग्जाम में टॉप करना चाहते हो, तो चाहे आप क्लास 10 पढ़ते हो या क्लास 12 पढ़ते हो, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जिन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपको जो है टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप जो है एग्जाम में टॉप करके ही रहोगे। तो इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को आपको सब लाल बटन आपको दिख ही रहा होगा, उस लाल बटन को जल्दी से क्लिक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपके लिए बनाते रहता हूँ। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टिप नंबर हम 1 की बात करने वाले हैं। टिप नंबर 1 क्या है हमारे पास, जिसे स्टेप 1 बोलेंगे। देखिए, अगर आप टॉप करना चाहते हैं एग्जाम में, तो आपको एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क जरूर करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि जो मैं आपको स्टेप बताने वाला हूँ ना, हो सकता है आपको थोड़ा सा उसको अप्लाई करने में मुश्किल हो। ठीक है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कोई बड़ी चीज पानी है तो उसके लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। ठीक है, कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। अगर आपको टॉप करना है, टॉपर बनना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वो बताने वाला हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आपको बिल्कुल मेहनत से बचना नहीं है, हार्ड वर्क करना है। ठीक है, स्टेप 1 क्या है हमारे पास। स्टेप 1 ये है कि आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है। अब एनसीईआरटी बुक्स आपको क्यों पढ़नी है? एनसीईआरटी बुक में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, आप कोई सा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लो, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो पहले से ही एनसीईआरटी की बुक्स में होंगे। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, अब एनसीईआरटी बुक्स को किस तरीके से पढ़ना है ये भी आप सुन लो। ठीक है, जब भी आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ो तो पढ़ने से पहले आपको अपने हाथ में एक पेन ले लेना है या फिर एक हाइलाइटर ले लेना है। ठीक है, आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे, ठीक है, उसको आपको हाईलाइट कर देना है। ठीक है, और जो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अनइम्पोर्टेंट होती हैं, इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो उनको जो है आपको छोड़ देना है। इससे क्या होगा, जब आप दोबारा उस किताब को पढ़ोगे, ठीक है, एक बार पढ़ने के बाद जब आप दोबारा पढ़ोगे उसको रिवीजन के लिए, तो होगा क्या, आपको बस इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखना पड़ेगा और जो अनयूजफुल जो पॉइंट्स है उनको आप छोड़ दोगे। इससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, और आपको जो है एक तरीके का बर्डन भी फील नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपने पहले से ही पॉइंट बना रखे होंगे। तो पहला काम क्या करना है, आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है। और कैसे पढ़नी है कि एक हाईलाइटर लेना है और उसके बाद जो पॉइंट्स आपको दिखे उसको हाईलाइट कर देना है। ठीक है, इतना काम आपको कर लेना है। फिर आता है आपका स्टेप नंबर 2। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, अब आपने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया, आपने एनसीईआरटी बुक्स पढ़ ली, ठीक है, अच्छी तरीके से समझ लिया जो भी समझना था। ठीक है, आपने पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास, दूसरा स्टेप ये है हमारे पास कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब देखें। ठीक है भाई, आपके पास गूगल भी है, आपके पास यूट्यूब भी है। ठीक है, आपके पास और भी एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, आपके पास एजुकेशनल एप्लीकेशंस आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएंगी। भाई जो भी है, आप वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लो। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन बैंक तैयार करो। ठीक है, आप जो है, या फिर आप बाजार से कोई बुक भी परचेस कर सकते हैं। अगर आप जो है एडजस्ट कर सकते हो तो आप जो है बाजार से कोई बुक परचेस कर सकते हो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है, आपके पास गूगल, यूट्यूब, जो भी इंटरनेट है, इंटरनेट के जरिए से आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्ट करो। ठीक है, और उसको जो है अपने एक रजिस्टर में नोट कर लो। ठीक है, इससे होगा क्या कि आपके पास एक बहुत बड़ा मटेरियल आपके पास एक तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए। ठीक है, हो सकता है आपको बहुत हार्ड वर्क लगे, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत का काम होगा। ठीक है, बहुत ही ये मेहनत का काम है। ठीक है भाई, किताबें पढ़ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाना, तो ये बहुत ही मेहनत का काम है। भाई टॉप करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, बिना मेहनत के तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको टॉप करना है तो फिर आपको ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको इसमें काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, आप किताबें पढ़ रहे हो, ठीक है, आप जो है नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है सर्च कर रहे हो, उसको कॉपी में उतार रहे हो। ठीक है, तो इसमें काफी टाइम आपको लग जाएगा। मैं समझता हूँ एटलीस्ट कम से कम 2 महीना आपको लग जाएंगे, या ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। ठीक है, इस काम में, क्योंकि भाई सारी एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, उनको पढ़ना है, उनके क्वेश्चन निकालने, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए कम से कम 3 महीने तो मान के चलो। 3 महीने आपने यही काम किया। ठीक है, 3 महीने आपने यही काम किया। क्या काम किया, आपने सभी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ा, उसके नोट्स को हाईलाइट करा, और उसके बाद
जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके, उनको भी उतार लिया हर चैप्टर का। तो इसमें काफी टाइम आपको लग जाएगा आपके, लेकिन 2 स्टेप पूरे हो गए। ठीक है, अब आप धीरे धीरे टॉपर की, एक तरीके से हम कह सकते हैं टॉपर वाली लिस्ट में आने वाले हो, टॉपर वाली कैटेगरी में आने वाले हो। जैसे हो गए, अब आपको तीसरा स्टेप फॉलो करना है। तीसरा स्टेप क्या है हमारे पास? तीसरा स्टेप हमारे पास, अब आपके पास मटेरियल तो है, आपके पास सारे हथियार मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन अब आपको युद्ध करना है पहले। अब आपको एक टेस्ट टेस्ट वाला युद्ध करना है। कि क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, गूगल, यूट्यूब, आप सभी कहीं से भी आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले सकते हो और उसको सोल्व कर सकते हो, सैंपल पेपर सोल्व कर सकते हो। ठीक है, कुछ लिंक्स मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, वहां पे भी आपको बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप ले सकते हो, कहीं से भी ले लीजिए। ठीक है, आप दुकान पे से जाओ, दुकान पे आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की पूरी बुक मिल जाएगी आपको, तो वहां से खरीद लो, जहां से आपको अच्छा लगे वहां से खरीद लो। ठीक है, तो ऐसे करके आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। सोल्व करते रहिए, करते रहिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो 3 स्टेप आपके पूरे हो गए। ठीक है, आपके 3 स्टेप पूरे हो गए। मैं आपको अपना बताता हूँ, मैंने जब 12th क्लास अपनी जो है कंप्लीट करी थी, तो मेरा एग्जाम में स्कोर आपको जानकर हैरानी होगी, मेरा था 81। ठीक है, मेरा कितना था? मैंने जो है 12th क्लास में 81 स्कोर किया था, 81% मेरे मार्क्स आए थे। ठीक है, लेकिन जो मैं टिप आपको बता रहा हूँ ना, ये टिप मैंने फॉलो नहीं करी थी। इसमें से सिर्फ मैंने एक ही टिप फॉलो की थी। कौन सी थी वो? टिप नंबर 1, यानी एनसीईआरटी बुक को मैंने सिर्फ पढ़ा था, ना मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व किए, ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने देखा, कुछ भी नहीं करा। बस मैंने एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी और उसी से मुझे 81 स्कोर मिल गया। तो आप सोचिए, स्टेप 1 से जब इतना कुछ मिल रहा है, तो स्टेप 2 और 3 से कितना कुछ मिल जाएगा। तो जब 2 और 3 को भी आप अप्लाई करोगे तो आप 90 पे पहुंच जाओगे। लेकिन हमको 90 नहीं लाने, हमें 90 से आगे लाना है, 90 प्लस मार्क्स लाने हैं। ठीक है, इतना स्टेप कर लोगे, ये 3 स्टेप अगर आप अप्लाई कर लोगे तो 90 आपके पक्के हैं। ठीक, अगर आप ईमानदारी से इनको करते हो तो 90 आपके पक्के हैं। लेकिन आपको जो है 90 प्लस लाना है, तो इसके लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ आपको अलग करना पड़ेगा। ठीक है, होता है क्या, हमारे पास सब कुछ है, हमने सब कुछ तैयारी कर ली, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लिए, सब कुछ देख लिया, लेकिन हम जब एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा पूछा जाता है, हम उसको डिलीवर करने में बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं। ठीक है, हम उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते जिस तरीके से हमें एक्सप्रेस करना चाहिए। और ये एक्सप्रेस करने का तरीका मैं आपको बताऊं कैसे आएगा, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सोल्व करने से ही आएगा। ठीक है, ये है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की वैल्यू। ठीक है, वैल्यू है ये प्रीवियस ईयर के। एक तो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो आपका एक ब्रेन जो है ना माइंड सेट हो जाएगा, और आप जो है एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सोल्व करने का। दूसरा, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी, जो एग्जामिनर को जो है इंप्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हैं जिनके बाद आप 90% स्कोर तो कर लोगे, लेकिन आपको कुछ आगे का करना है। आगे का क्या करना है? आगे का यही है कि आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से डिलीवर करना है। और ये आप जब ही कर पाओगे जब आप बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मेरे चैनल पे मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं, वहां से भी आप देख सकते हो। तो प्रैक्टिस करते रहो, लिखने की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका दिमाग जो है आंसर को अच्छी तरीके से डिलीवर कर पाएगा। ठीक है, तो चौथा स्टेप जो है ना वो यही है कि आंसर को अच्छी तरीके से डिलीवर करना, आंसर को अच्छी तरीके से डिलीवर करना, और अच्छी हैंड राइटिंग के साथ, क्योंकि एग्जामिनर जो है आपकी हैंड राइटिंग को देखता है। ठीक है, अगर आप बहुत ही टॉपर हो, बहुत ही अच्छी नॉलेज आपके पास है और आपने बहुत कुछ अच्छा लिखा है, लेकिन आपकी अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो आप जो है उसको इम्प्रेस नहीं कर पाओगे, वो पढ़ेगा ही नहीं, उसका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तो आप चाहते हो कि ऐसा हो? अगर आप नहीं चाहते तो आपको क्या करना है कि आपको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, लास्ट स्टेप हमारे पास है, वो है रिवीजन। रिवीजन जरूर करना है आपको। ठीक है, आपने ये सारा काम कर लिया, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लिए, आपने प्रीवियस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, रिवीजन भी करो। ठीक है, आपने जो एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी थी ना, ठीक है, उनके जो पॉइंट्स हाईलाइट करे थे, ठीक है, उनको पढ़ो, उनको पढ़ो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, अरे किसी काम को करते रहो, करते रहो, करते रहो, उस काम में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, द फेमस मोटिवेटर ऑफ यूट्यूब जो हर्षवर्धन जैन जी हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि आप जब किसी काम को करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, तो उस काम में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, एक्सपर्ट के एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, उस काम में आप एक तरीके के चैंपियन हो जाओगे, बापू बन जाओगे उस काम के।
ठीक है, तो ऐसा आप बापू बनना चाहते हो, एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो बस करते रहो, एक जुनून के साथ करते रहो, एक जुनून के साथ करते रहो। बहुत जल्द आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और आपका फोटो जो है न्यूज़पेपर में आएगा। ठीक है, फिर आप मुझे जो है धन्यवाद कहोगे, थैंक यू बोलोगे, कमेंट करोगे कि हाँ सर आपने सही बोला था। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, इन स्टेप्स को फॉलो करना। एक बार रिवाइज कर देता हूँ। एनसीईआरटी बुक्स पढ़ो, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करो, और आपका रिवीजन जरूर करो, रिवीजन जरूर करो, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस, ये सारी चीजें करो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप ये सारा काम ईमानदारी से कर लोगे, ईमानदारी से कर लोगे ये सारा काम, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपका एग्जाम में टॉप करना पक्का है। ठीक है, 90 प्लस मार्क्स जरूर आएंगे, आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इन टिप्स को फॉलो करो, और अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट पर जो है जवाब दूंगा, रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, आपको कोई और वीडियो चाहिए, किसी और चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की कोई वीडियो चाहिए, कुछ भी चाहिए, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी सवाल है, तो भैया आपका भाई आपके लिए तैयार है। आप कोई सा भी आपका अपना जो डाउट हो वो डाउट मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं आपका जो डाउट है वो सोल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।